सबसे पहले जो उमा भाई ने बात कही ना, उन्होंने कहा ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते उनका उत्साह अच्छा है, पार्टी के लिए लड़ना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए, लेकिन मैं तथ्यात्मक बात रख दूं, हिंदुस्तान में अब तक बहुत कम सरकारें ऐसी बनी, बहुत कम, जो 51% पर बनी, बहुत कम सरकारें हैं। 84 की सरकार है, चूंकि इंदिरा जी की शहादत हुई थी, पूरे देश का परिदृश्य अलग था। 71 उस वक्त परिदृश्य अलग था। सामान्यता है 51% की सरकार केंद्र में बनी नहीं, इसलिए ऐसा ज्ञान मत दो कि इसका मतलब इनके खिलाफ इतना % वोट ना जी ना। 51% पर कौन भाई का लाल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हुआ, बताओ ना, उसका फोटो दिखाओ हमको। उत्तर प्रदेश में बता दो कौन मुख्यमंत्री 51% पर बना। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। तो ये मान लिया जाए कि वो ये लोकतंत्र का अपमान करना की धारणा है, ये ठीक नहीं कि हम जीते तो इंदिरा जी जीते तो 27% पर इंदिरा जी देश की नेता, और दूसरे को 51 चाहिए तब हम देश का नेता मानेंगे। ये तर्क ठीक नहीं। कड़वा कड़वा तू मीठा मीठा गप। इंदिरा जी भी देश की नेता थी। जो आदमी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो प्रदेश का नेता है मुख्यमंत्री, और देश का नेता प्रधानमंत्री। चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे चरण सिंह हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप हो, चाहे जवाहरलाल जी रहे हो, चाहे वाजपेयी जी रहे हो। इसका क्या मतलब है? कुछ तो मर्यादा रखो भाई। मुझे याद है उदयवीर जी शायद होंगे उस कार्यक्रम में, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, एक कार्यक्रम में हम थे और वो थे मंच पर। उन्होंने अपना भाषण दिया, उसके बाद मैंने भाषण दिया, तो मैंने उस बात कही थी, मोदी जी तब मुख्य प्रधानमंत्री थे, मैंने कहा था कि मेरी मान्यता है देश का चेहरा होता है निर्वाचित प्रधानमंत्री और प्रदेश का चेहरा होता है निर्वाचित मुख्यमंत्री। 51% वाला फार्मूला भारत में कभी नहीं चला। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, आत्मालोचन करते रहना चाहिए। हम मर्ज ही नहीं जानेंगे और काइट फ्लाइंग करेंगे तो स्थिति कभी नहीं सुधरेगी ना। अनावश्यक अपने नेता के व्यामोह में भी मत रहिए। मुझे याद है बसपा के एक हमारे मित्र ने कहा था इसी कार्यक्रम में, उपचुनाव पे चर्चा कर रहे थे, क्या अग्निहोत्री जी आपको अभी बसपा का अंदाज नहीं, बहन जी को जाने की जरूरत है क्या? वो तो नजर घुमा देती हैं तो चुनाव हो जाता है। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर नहीं देखा आपने? मैंने कहा हो सकता भाई मुझे ही कम समझो, अभी ये नजर नहीं घुमाई थी, अब की नहीं घुमाई नजर। 2014 में लोकसभा में एक भी सीट नहीं आई थी तो नजर नहीं घुमाई थी। चिंतन करना होगा। लोकतंत्र की प्राण शक्ति यहीं से, अगर अनिल दुबे ये सोचेंगे कि नहीं मेरा नेता तो किसानों का मसीहा है हिंदुस्तान में और बुलंदशहर जीत नहीं पाओगे, तो फिर भाई साहब फिर आपको मुबारक ऐसी सोच। बिल्कुल सोचो। अनिल भाई कह रहे थे हमारा नेता कोरोना में आ गए इसलिए नहीं जा पाए। अरे चुनाव से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले तो उन्होंने वहां पंचायत की थी ना, लाठी दिखाई थी ना, कुर्ता उठा के। अरे कोई खाना था कि गर्म ही गर्म रोटी खानी थी? असर इतनी जल्दी खत्म हो गया? सवाल होगा। उदयवीर सिंह की पार्टी को यह सोचना होगा। आपकी पार्टी के अब अखिलेश जी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जिनको आपने राज्यसभा में अभी दोबारा भेजा है, उनके बेटे की सीट, वो वहां से जुड़े हैं, समन्वय का काम देखते हैं। ऐसी परिस्थिति कैसे पैदा हो गई? और जो बात मैंने पहले कही थी मैं फिर दोहराता हूं, लोकतंत्र में कोई चुनाव छोटा नहीं होता। और जिन नेताओं को यह गलतफहमी है कि अमा नहीं यार अब इतनी छोटे चुनाव में हम निकलेंगे क्या, वहां ऐसी परिस्थिति बनती है, वहां ऐसी परिस्थिति बनती है। जनता छोटी नहीं ना। टूंडला की, बुलंदशहर की, नौगवा सादत की जनता तो छोटी नहीं है ना। और जब वो आपका तेवर देखती है कि नेता लोग करेगा मैं इतने छोटे चुनाव में हम नहीं निकलेंगे, ये तो बच्चे लड़ लेंगे। बिल्कुल ये उस्ताद वाला कार्यक्रम नहीं है राजनीति में कि पहले शागिर्द जाएंगे फिर उस्ताद बड़े माहौल में निकलेंगे। एक ये भी सीखना चाहिए। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे इसका नतीजे से लगती है,
कोई भी चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी पर जनादेश होता है। उसके प्रदर्शन, नीति, कार्यक्रम, आचार, विचार, चरित्र, चिंतन पर जनता की टिप्पणी होती है। लोकतंत्र में उसको आप सीआर बोल सकते हैं, जैसे अधिकारियों के लिए सीआर होती है। सीआर लिखती है जनता हर चुनाव में। इसलिए हां, लोकतंत्र का तकाजा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को आज ये मानने का पूरा अधिकार है कि 25 लाख के रेफरेंडम सर्वे में, इतना बड़ा सर्वे साइज तो हो, एजी नियल्सन का भी नहीं होता किसी सैंपल में, किसी सर्वे में। इतने लोगों ने उनकी अब तक की रीति नीति पर मोहर लगाई। ये इसलिए मैं कह रहा हूं जोर देकर, क्योंकि अगर चुनाव परिणाम इसके उलट होता तो हमारे अमित पुरी को छोड़कर सारे मित्र कह रहे होते कि भैया बोया पेड़ बबूल का, आम कहां ते खाएं जी। और अगर वह आम आए हैं पेड़ पर तो मान लेना चाहिए पेड़ भी आम का ही लगाया होगा, बबूल का नहीं। धन्यवाद।